जय मां परमा एकादशी। परमा एकादशी व्रत महात्म्य। हमारे सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु की परम प्रिय तिथि माना गया है। अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। परमा शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम और परम कल्याणकारी। यह एकादशी समस्त एकादशियों में विशेष पुण्यदायिनी मानी गई है। हमारे पुराणों में वर्णित है कि जो भी साधक श्रद्धा, भक्ति और समय के साथ परमा एकादशी का व्रत करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप क्षीण हो जाते हैं, उसके पितृगण तृप्त होते हैं, उसकी दरिद्रता का नाश होता है तथा भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत केवल सांसारिक सुख ही नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति और मोक्ष का भी मार्ग प्रशस्त करता है। हमारे पुराणों में परमा एकादशी का महत्व बताया गया है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार परमा एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु तथा पुरुषोत्तम भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है, पाप कर्मों का क्षय होता है, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है, हमारे पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है, मन, वचन और कर्म की शुद्धि होती है। अंत समय में भगवान के परम धाम की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। अधिक मास स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है, इसलिए इस मास में आने वाली परमा एकादशी का पुण्य अनेक गुना बढ़ जाता है। परमा एकादशी के नियम भी हमारे शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं। एकादशी से पहले दसवीं तिथि से ही सात्विक आहार ग्रहण करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण या पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें, यथाशक्ति निर्जल फलाहार या एक समय सात्विक भोजन का नियम रखें, क्रोध, निंदा, असत्य, छल, कपट और तामसिक विचारों से दूर रहें, रात्रि में हरि कीर्तन, भजन और जागरण करें, द्वादशी तिथि में ब्राह्मण, गौ, निर्धन या साधु संतों को दान देकर व्रत का पारण करें। इस दिन तुलसी पूजन तथा श्री हरि को तुलसी दल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। हमारे धर्म शास्त्रों में परमा एकादशी की एक पौराणिक कथा उल्लेखित की गई है। यह दिव्य कथा पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के संवाद के रूप में वर्णित है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जगन्नाथ, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महात्म्य है? कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पांडुपुत्र, हे राजन, हे युधिष्ठिर, यह एकादशी परमा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इसका महात्म्य अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायक है। इसके प्रभाव से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक प्राचीन कथा युधिष्ठिर को सुनाई। भगवान श्री कृष्ण पांडव पुत्र युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, प्राचीन काल में कामपल्यपुरी नामक नगरी में सुमेध नाम का एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी पवित्रा के साथ निवास करता था। दोनों अत्यंत सदाचारी, वेदज्ञ और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण वे घोर दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। घर में अन्न का एक दाना भी कठिनाई से प्राप्त होता था। अनेक बार ऐसा होता कि स्वयं भूखे रहकर भी वे अतिथि को भोजन करा देते। पवित्रता अपने पति की सेवा को ही अपना परम धर्म मानती थी।
अभावों के कारण उसका शरीर क्षीण हो गया था, किंतु उसके मुख से कभी शिकायत का एक शब्द भी नहीं निकलता था। एक दिन सुमेध ने दुखी होकर कहा कि हे देवी, मैं विदेश जाकर धन अर्जित करने का प्रयास करूंगा, जिससे तुम्हें इन कष्टों का सामना न करना पड़े। यह सुनकर पवित्रा बोली कि हे स्वामी, जो कुछ भाग्य में लिखा है वही प्राप्त होगा। यदि पुण्य होगा तो धन यहीं आ जाएगा, और यदि पुण्य नहीं होगा तो विदेश में भी कष्ट ही मिलेंगे। हमें भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कुछ समय पश्चात उनके घर कौंडिन्य ऋषि का आगमन हुआ। दोनों ने अत्यंत श्रद्धा से उनका स्वागत किया। उनकी सेवा और विनम्रता से प्रसन्न होकर ऋषि ने वर मांगने को कहा। पवित्रा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनिवर, ऐसा कोई धर्म में व्रत बताइए जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त हो। तब कौंडिन्य ऋषि ने कहा कि हे साध्वी, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का व्रत करो। इसके साथ 5 दिनों तक पंचरात्र व्रत का पालन करो। यह व्रत मनुष्य के समस्त दुखों का नाश करने वाला है। ऋषि के उपदेशानुसार सुमेध और पवित्रा ने पूर्ण श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ परमा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम विष्णु का पूजन किया, हरि नाम संकीर्तन किया और रात्रि जागरण किया। व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही उनके जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होने लगा। एक दिन एक राजकुमार उनके घर आया और उसने उन्हें रहने के लिए सुंदर गृह, धन, गौएं तथा आजीविका के साधन प्रदान किए। धीरे धीरे उनका जीवन सुख, समृद्धि और धर्म में वैभव से भर गया। उन्होंने प्राप्त संपत्ति का उपयोग धर्म, दान, यज्ञ और सत्संग में किया। जब उनका पृथ्वी पर समय पूर्ण हुआ तब भगवान विष्णु के पार्षद दिव्य विमान लेकर आए और उन्हें वैकुंठ धाम ले गए। हमें इस कथा का संदेश जो मिलता है वह यह है कि परमा एकादशी केवल धन प्राप्ति का व्रत नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा, संयम, भक्ति और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का पर्व है। यह कथा हमें सिखाती है कि जब मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म का त्याग नहीं करता और श्री हरि के शरण में स्थिर रहता है, तब भगवान स्वयं उसके जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। एकादशी व्रत का वास्तविक फल केवल सांसारिक समृद्धि नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि के चरणों में अखंड भक्ति और अंततः मोक्ष की प्राप्ति है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री हरि ओम। जय मां परमा एकादशी।